नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेंशन अलर्ट, जहां हम आपके लिए लाते हैं EPS 95 पेंशनर्स से जुड़ी हर बड़ी खबर, सरकारी फैसले, विरोध प्रदर्शन और नई अपडेट्स, सबसे पहले और सबसे सटीक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना की, जो हुई है बेंगलुरु में 11 और 12 तारीख को। जी हाँ, वहां पर EPS 95 पेंशनर्स का जबरदस्त सम्मेलन और विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों वरिष्ठ पेंशनर्स ने हिस्सा लिया। आप यकीन नहीं करेंगे, वहां लगभग 25 से 30 हजार लोग इकट्ठे हुए, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी शामिल थे। इन सब ने एक ही आवाज में सरकार से मांग की कि अब और इंतजार नहीं, अब वक्त आ गया है कि EPS 95 की पेंशन में असली बढ़ोतरी की जाए। दोस्तों, वो दृश्य बहुत भावनात्मक था। इन पेंशनर्स में वो लोग भी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में गुजार दी और आज सिर्फ 1500 से 1600 रुपए महीना पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। सोचिए, इतनी महंगाई में कोई बुजुर्ग सिर्फ इतने पैसों में अपने घर का खर्च, दवा और जिंदगी कैसे चला सकता है। इसी वजह से जब अशोक रावत जी मंच पर आए तो जनता के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। उन्होंने बड़े जोश और दृढ़ निश्चय से कहा, हम झुकने वाले नहीं। अगर सरकार ने दिवाली से पहले पेंशन नहीं बढ़ाई तो ऐसा आंदोलन करेंगे जो सरकार हमेशा याद रखेगी। उनके ये शब्द सुनते ही पेंशनर्स में नया जोश भर गया। NSC की पूरी टीम ने भी ऐलान किया कि अब की बार पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, इस सम्मेलन के बाद एक बात तो साफ हो गई कि EPS 95 का मुद्दा अब सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। हर राज्य, हर शहर में लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अशोक रावत जी ने साफ कहा, अगर सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम पूरे भारत में काली दिवाली मनाएंगे और एक दिन का सामूहिक अनशन रखेंगे। यह सिर्फ विरोध नहीं, ये उन लाखों बुजुर्गों की फरियाद है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगाई और अब बुढ़ापे में न्याय की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं 13 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली CBT मीटिंग की। ये मीटिंग इस बार बहुत खास है क्योंकि पहली बार EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी और हायर पेंशन को औपचारिक एजेंडे में शामिल किया गया है। यानी अब इस पर विस्तृत चर्चा होगी। पहले सरकार इस मुद्दे को एजेंडे से हटाती रही, लेकिन इस बार जनता के दबाव और बुजुर्गों के विरोध ने सबको मजबूर कर दिया कि इस पर गंभीरता से चर्चा की जाए। पूरा देश अब दिल्ली की इस मीटिंग पर नजर गड़ाए हुए है। हर न्यूज चैनल, हर यूट्यूबर और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर EPS 90 की ही चर्चा है। दोस्तों, आपको बताऊं, सरकार ने पहले यह मीटिंग बेंगलुरु में करने का फैसला किया था, लेकिन विरोध की ताकत देखकर इसे अचानक दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। इसका मतलब साफ है, सरकार ने जनता की ताकत देख ली है और अब वह इस मसले को और टाल नहीं सकती। अगर आप दिल्ली या आसपास के इलाकों में हैं, तो आप ईस्ट किदवई नगर दिल्ली में EPFO के हेड ऑफिस के सामने बने पार्क में जाकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। वहीं पर सभी बड़े लीडर और पेंशनर्स मौजूद रहेंगे। अब सवाल यह है कि सरकार आखिर क्या करेगी। क्या इस बार सच में 700-800 रुपए न्यूनतम पेंशन और DA एरियर का ऐलान होगा, या फिर ये वादा भी पहले की तरह सिर्फ बातों तक सीमित रहेगा। मेरी व्यक्तिगत राय में अब सरकार के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि पूरे भारत में 300 से ज्यादा सांसद EPS 95 पेंशनर्स के साथ खड़े हैं। यह आंदोलन अब एक नया मोड़ ले चुका है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सरकार को अब इन बुजुर्ग सिपाहियों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज दिल्ली के दरबार तक पहुंचे। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पेंशन अलर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको EPS 95 पेंशनर्स से जुड़ी हर बड़ी खबर और हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। मैं हूँ आपकी दोस्त और मैं दिल्ली मीटिंग के दौरान भी आपको हर पल की अपडेट देती रहूंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस दिवाली से पहले खुशखबरी जरूर आएगी और हमारे बुजुर्गों के चेहरों पर लंबे इंतजार के बाद मुस्कान लौटेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।